नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस कंटेंट में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को जितने भी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक इसी प्रकार से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार करके ही जाइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं उन सारे क्वेश्चन को जो आप सभी लोगों के मैथ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमने यहाँ पर लिया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो निम्नलिखित अर्थात ये देखिए नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है और नंबर सेकेंड, तो इन दोनों को आप सभी लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ज्ञात करना है और आप सभी लोगों को बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ये आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोग पक्का इसको तैयार करके ही जाइएगा और नहीं आया तो आकर के हमको बताइएगा। हम सारे क्वेश्चन को नहीं कह सकते, लेकिन इन क्वेश्चन को आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है। और यहाँ पर हम जितना क्वेश्चन आपको बताएंगे उन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। शायद उसके बाद आप सभी लोगों को किसी क्वेश्चन को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3 में कि सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन उन लूसेंट में से उठाए हैं और उन क्वेश्चन बैंक से उठाया है जो 2020-2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों कि दिया गया है लसा 132 - 288 और इज इक्वल टू 3168, तो मासा 132 288 है। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। क्लियर है, आप सभी लोग इसको भी तैयार करके जाइएगा। फिर है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर 7वां नंबर है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये दोनों और ऊपर वाले के दोनों अपरिमेय संख्या, इन चारों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर में आए जा चुके क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखिए फर्स्ट युग्म हमारा ये लिखा हुआ है और दूसरा युग्म हमारा ये लिखा हुआ है। आप सभी लोग इन दोनों को हल करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको इन दोनों में से एक या पर इसी पर आधारित आप सभी लोगों को अगला मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा यहीं पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। और यहाँ पर देखिए हमारा जो सबसे पहला जो नीचे लिखा हुआ हमारा हल है, इसको समीकरण है, उसको आप सभी लोगों को हल करना है। आप सभी उसको हल कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 10 में लिखा हुआ है समीकरण को हल कीजिए। ये जो नीचे समीकरण दिया हुआ है आपको इसको हल करना है और आपको निर्धारित अंक इजिली प्रदान कर दिए जाएंगे, अर्थात दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। सेम एज क्वेश्चन है, इस समीकरण को आपको हल करना है, इजीली अंक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को यहाँ उन सारे क्वेश्चन से अवगत करा रहा हूँ जो आप सभी लोगों के मैथ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, 110% बोल रहा हूँ, आप सभी लोग लेकर के रख लीजिए। अगर ना देखा गया तो आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है। देख लीजिए 2 संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग यहाँ देखिए 34 लिखा है, 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। जी हाँ साथियों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा और इसी बेस पर और सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को आगे अवगत कराए दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, यहाँ देखिए 34 है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा और इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को इजीली आप सभी लोग सॉल्व करके ही जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा
प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि हरीश को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि वह 120 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करे। यदि वह 200 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करे तो उससे पहले से 20 मिनट अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी तथा कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो आप सभी लोग उसको भी तैयार करके ही जाइएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सभी लोग एक्स वाई मान करके ये समीकरण में क्वेश्चन लगने वाला है, तो आप इसको भी तैयार करके ही जाइएगा। आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए फटाफट अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोला गया कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, ये भी समीकरण बनेगा। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने के, ये देखो 2 बार लिख गया, सॉरी, इसके लिए कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से 2, 5 और 3 और 6 बोल करके फिर आखिरी में महिलाएं एक महिला अकेले मतलब कितना काम कर सकते हैं, फिर आखिरी में पूछा गया है एक पुरुष कितना काम कर सकता है, कितना समय लेगा एक दिन के लिए। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ इसको ही तैयार करिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है, और इस पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है, यानी कि तय की जाती है, और 13 घंटे में वह 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ठीक है, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि आप सभी लोगों की 2022 एग्जाम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको तैयार करके ही जाइएगा। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, सॉरी कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की आप सभी लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए लिखा हुआ है दिशाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको भी क्लियर करके ही जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19 क्या है। तो यहाँ पर 19 में बोला गया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो, यहाँ पर यार एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो भिन्न में 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। अर्थात कुल मिलाकर के ये समझिए कि जो भिन्न वाले क्वेश्चन है आप सभी लोगों के बोर्ड में देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आप सभी लोगों को तैयार करके ही जाना है, इसलिए आप सभी लोग इन प्रकार के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। मैं आपको बता रहा हूँ 100% आप सभी लोग उसको तैयार करके जाइएगा, और ये वाला क्वेश्चन ना आया तो आप बोलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम में 18, 19, 22, 20, 21 में तो नहीं आया, करके आया है। जी हाँ साथियों, हर वर्ष से क्वेश्चन देखा जा रहा है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा है प्रश्न नंबर 23 की 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, ठीक है, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है।
यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ सर, यहाँ पर मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं यार। एक बार बता जा रहा हूँ, आप हर बार समझिए इसी को और आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाइए। फिर यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वही चाल, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन भी आप तैयार करके जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करनी है। आप फिर प्रश्न नंबर 26 वाला इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, IMP लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, आप इसको मैं कह रहा हूँ हल्के में मत लीजिए, इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को नहीं तैयार करते और बोर्ड एग्जाम में आ गया तो पछताना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है। द्विघात समीकरण, देखिए ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, a + b = अर्थात नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, को गुणनखंड में आप सभी लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल करना है। इजिली अंक आप सभी लोग निर्धारित कर सकते हो अर्थात पा सकते हो, तो इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 28 में लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण, ठीक है, यहाँ पर निर्माण थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में है, ठीक है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कि दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। यानी कि आपको इन क्वेश्चन को ज्ञात करना है। आपको ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछा गया, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे चलिए बढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 29 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि एक टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनखंड 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा यहाँ पर 30वां नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आप गांठ बांध दीजिए और IMP लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ साथियों, इसको आप तैयार करके जाइएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31 मिलेगा आपको कि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। IMP लिख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर फिर हमारा प्रश्न नंबर 32 है कि कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5 px + 15 = 0, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ समझिएगा, के मूलों के 2 मूल समान है तो p का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न नंबर 33 भी आप तैयार करके जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 में देखते हैं क्या बोला गया है कि 2 पानी की नल एक साथ हौज की 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोग क्वेश्चन भी तैयार करके जाइएगा। चलिए फटाफट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, इसको IMP लिख लीजिए, तैयार करके जाइएगा, वरना अगर आ गया तो आप लोग को बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए हम देखते हैं फटाफट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO/BO = CO/DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखा जाने वाला है, इसलिए इसको तैयार करके जाइएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका नाम है प्रश्न नंबर 37, और यहाँ पर पूछा गया कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है और समलंब के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC = OB/OD है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को उन सारे क्वेश्चन से अवगत करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100%
100% पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों की प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और पहले से कोई इतना जगधर नहीं है कि उसको पहले से किसी क्वेश्चन पेपर के बारे में पता होगा। इसलिए मैं यहाँ आप सभी लोगों को उन सारे क्वेश्चन से अवगत कराए दे रहा हूँ जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38वां। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 29 है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो इन क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाइएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 40 में कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम में देखा जाने वाला है। इसको गांठ बांध लीजिएगा, IMP लिख लीजिए, आप सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 है, पूछा गया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 या D हमारा भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि AC² = 4AD² - 3AB²। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिद्ध करने के मामले में। ठीक है, ये सिद्ध करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन नहीं आया, सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर ये सारे क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाले, आएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनके आधार पर आएंगे, उसी तरीके से आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके ही जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए अगला लिखा हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 43 कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन हम सेम ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 44 में पूछा गया है त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है तथा भुजाएं CA तथा AB के मध्य बिंदु क्रमशः L तथा M है। तो सिद्ध कीजिए कि 4, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ कि BL² + CM² ब्रैकेट बंद हुआ = 5BC²। तो आप सभी लोग इसको सिद्ध करना है। = आप इजीली कर सकते हो इन सारे क्वेश्चन को। अगर पहले यहाँ से करके गए डाउनलोड से या जहाँ से करना हो आप करिए, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को आप अगर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर इजीली कर सकते हैं और आप सभी लोग निर्धारित अंक इजीली गेन कर सकते हो। तो इसको तैयार करके जाइएगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 45 में पूछा गया है दोस्तों, देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज PQRS में की बढ़ाई गई भुजा PS पर स्थित E एक बिंदु है तथा QE भुजा RS की F पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQE, ये देखिए लिखा हुआ समरूपता त्रिभुज लिखा हुआ, फिर आगे RFQ। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको सिद्ध करिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है PQE समरूपता त्रिभुज RFQ, इसको आपको सिद्ध करना है और इतने टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD = 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सिद्ध करने के मामले में ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खुद बोर्ड एग्जाम दिया है और जिन क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाया या जितने क्वेश्चन मैं कर पाया हूँ, सारे क्वेश्चन मैं अवगत हूँ पहले से ही और मुझको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को रख रखा है ताकि आप सभी लोग अब की बाहर ना चूको। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 में पूछा गया है दोस्तों कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थेल्स की प्रमेय से। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से करना है आप सभी लोगों को। इन सारे क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न नंबर 48वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, इसको भी लगा लीजिएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो इसको भी आप सभी लोग लगा लीजिएगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 49 में पूछा गया है कि
शीर्षों, फिर ब्रैकेट में दिया गया है कि 0, -1, 2, 1 और 0, -3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी आप सभी लोग समझ जाइए कि ज्ञात करने के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और है 3, 2 है वर्ग अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 बताया गया और दोनों शीर्ष का ज्ञात करने के यहाँ लिए बोला जा रहा है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 51 क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें पूछा गया कि बिंदुओं 3, ठीक है, तथा 9, -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर ये हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, -3, बी 4, के और सी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6, -3 संरेखीय है। तो आपको बता दें कि ये जो के का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, तो अगर मैं जितना यहाँ पर के वाला बता रहा हूँ उसको और आपके पास जितना के वाला मान ज्ञात करने के लिए है उसको तैयार करके ही जाइएगा, वरना आप सभी लोग वहाँ पर के का मान ज्ञात करने के क्षेत्र में मात खा सकते हो, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 54 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a, b + c, फिर कॉमा करके दूसरे ब्रैकेट में b, c + a, फिर है अगले ब्रैकेट में c - a + b, तो सॉरी c माइनस नहीं c कॉमा है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष लिखा हुआ है a, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 - 6, फिर अगला पार्ट इसमें b और ब्रैकेट में 1 - 5, अगला है यहाँ पर c और फिर ब्रैकेट में 7 - 2, सॉरी 7, 2, यहाँ पर जहाँ मैं माइनस बोल रहा हूँ कॉमा की जगह पर आप सभी उसको कॉमा समझिएगा, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिष्ठित करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD/AB = AE/AC = 1/4 है। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर में आप सभी लोगों से आपके मैथ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों के 2022 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में कन्फर्म है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल गए हैं, तो आप सभी लोग इनको तैयार करके ही जाइएगा। गांठ बांध लीजिए, कसम खा लीजिए, इनको क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। लिखा हुआ है कोस 18 अंश बटा साइन 72 अंश, tan 26 अंश बटा कॉट 64 अंश, कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, सेक 37 अंश बटा कोसेक 53 अंश, tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश डॉट tan 89 अंश। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको लिए बता रहा हूँ कि ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमारा 48 पूछा गया है कि थेल्स परिमेय का विलोम। ठीक है, ये देखिए थेल्स परिमेय का विलोम वाला क्वेश्चन है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 49वां है, सॉरी दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ मैंने वही पेज दोबारा यहाँ पर PDF में ले लिया है, तो उसको नहीं अब यहाँ पर देखेंगे 57वां नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि AB तथा C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है B + C = 2 = कॉस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है A/2 ब्रैकेट बंद। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगला है हमारा 98वां नंबर क्वेश्चन, यदि AB तथा C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि सेक, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है B + C/2 = कॉसेक A/2। तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा
यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दें जो प्रश्न नंबर 59 है वो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, इसको भी आप गांठ बांध करके रख लीजिए, ये भी आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसको इसलिए आप सभी लोग तैयार करके ही जाइएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 60 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी tan साइन और कॉस वाले क्वेश्चन हैं जहाँ तक है आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। देखिए दिखाइए कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 60 अंश इज इक्वल टू 1, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा दूसरा नंबर पूछा गया है कि cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू नहीं लगेगा, मैंने बोल दिया था। तो आप सभी लोग इन दोनों को माइनस करके 0 साबित करना है और दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए आप जो नंबर है वो गेन कर पाओगे। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 100 पूछा गया दोस्तों, इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के मामले में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए फिर सिद्ध करने को आया है, ये लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए कॉट a माइनस कॉस a बटा कॉट a प्लस कॉस a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 1 फिर कॉसेक a प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी तैयार कर लीजिएगा, सिद्ध करने के मामले में पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 63 में लिखा हुआ है कि यदि कॉस्ट फिर ब्रैकेट में दिया हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और साइन फिर ब्रैकेट में दिया गया a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 फिर कॉमा करके तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मैं आपको बता दूँ इन क्वेश्चन को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को पक्का एग्जाम में आने वाला है। जी हाँ साथियों, अगर ये नहीं आए तो इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको सॉल्व करके ही जाइएगा। लिखा हुआ यहाँ पर देखिए कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, और ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में IMP क्वेश्चन है दोस्तों, आप तैयार करके जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर हम 65 देखते हैं। इसमें देखते हैं कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पर आप सभी लोग इन जैसे क्वेश्चन, इन दोनों जैसे क्वेश्चन आप सभी लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर आप सभी लोग अपने आप को इन सारे क्वेश्चन से अवगत करा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 66 क्वेश्चन है, पूछा गया कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु से H से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 √3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी उसको तैयार करके जाइएगा और लगाने वालों के लिए तो ये ईजी है ही। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 67 में पूछा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा ही IMP क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 68 हमारा जो क्वेश्चन है, बोला गया कि एक झील से H मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से बादलों का उन्नयन कोण 2 है तथा झील में उसकी परछाई का अवनमन कोण, ये देखिए अल्फा लिखा है, 2 नहीं लिखा, ठीक है अल्फा है, और कोण यहाँ पर देखिए फिर से बता दें आपको, लिखा हुआ है कि एक झील से H मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से बादलों का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में उसकी परछाई का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादलों की ऊंचाई H, फिर ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसलिए आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो लंबे
खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है √3 = 1 पॉइंट लिखा हुआ बीच में 73। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और ज्ञात करने के मामले में ये क्वेश्चन आप सभी लोग से पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किसी मीनार के आधार से अल्फा और बीटा या फिर ए और बी कर लीजिए। यहाँ पर दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, देखिए लिखा हुआ है √AB है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 71 में पूछा गया कि यदि बिंदु फिर ब्रैकेट में A-0 फिर है 0-B तथा x-y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x/a + y/b = 1। ये आपको बता दें, ये भी आप सभी लोगों के लिए बड़ा ही IMP क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। सिद्ध करने के मामले में ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई व दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 72 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देते हैं फटाफट। हम आपको सारे क्वेश्चन से अवगत कराए दे रहे हैं। यहाँ पर हमने लगभग 90-95 क्वेश्चन लिया है। आप सभी लोग इतने सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी लोगों को किसी क्वेश्चन को छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ले रखा है और कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें मिलाए रखा है अब की बार के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए 100% चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 73 नंबर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिल जाएंगे इस प्रकार के, और इसको इजीली आप सभी लोग कर पाओगे और अच्छे नंबर आप सभी लोग ला पाओगे। तो यहाँ पर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर और AB = 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC = 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो आप सभी लोग उसको ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर फिर कॉमा करके 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको ये क्वेश्चन पक्का है, मैं बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। हम अभी का बता रहे हैं प्रेजेंट में कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। एक प्रकार से आप सभी लोग इसको IMP क्वेश्चन कह सकते हो, लिख लो, आने वाला है। जी हाँ साथियों, इन सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को अवगत होने वाले हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र एक समकोण आंतरिक कोण है। ठीक है, आंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु उत्तखंड। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है संगत दीर्घ वृत्तखंड। फिर पाई = 3.14 का प्रयोग करना है। इजीली आप इसको हल करोगे, इजीली नंबर आपको मिल जाएंगे। 78वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम यहाँ पर बता दें घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 2LHBH वाला करके कोई हमारे यहाँ पर सूत्र लगेगा। इजीली आप सभी लोग इसको हल कर पाओगे और आपका जो निर्धारित अंक है प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 की दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 80 क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छन्ने के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारता याद करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 2022 में देखा गया क्वेश्चन है। आप
आप उठा करके पेपर देख लीजिए। इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन सारे देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 81 में पूछा गया कि एक ठोस धातु के बेलन दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। यहाँ पर देखिए पाई का मान हमको क्या लेना है, 22/7 लेना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हो प्रश्न नंबर 82, इसमें पूछा गया कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक गोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर देखिए लिखा हुआ है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन को आप सच में IMP लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही आपको बता दें कि 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी, यानी कि इसमें जितने खर्चे लगे उनको भी आपको यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। 85 नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार लपेटा गया है कि उनकी दो प्रतिबंधित त्रिज्याओं को एक साथ जोड़ने पर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए सच में IMP क्वेश्चन, मैं जहाँ जहाँ IMP लिख रहा हूँ आप सभी लोगों सारे क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवर्ती बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात करना है आपको, और पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लेना है 3.14। ठीक है, यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा कि ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार, ठीक है, यहाँ पर शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 88 में पूछा गया है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि PQ = 24 सेंटीमीटर और PR = 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये देखिए चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आप सभी लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और इन क्वेश्चन को आप सभी लोग हल कर लीजिए, आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर हमने IMP नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा। जी हाँ साथियों, आ सकता है, इसको क्लियर कर लीजिएगा IMP क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बारंबारता वितरण का समांतर, देखिए लिखा हुआ है एक बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 50 से दिए गए वर्ग अंतराल के लुप्त बारंबारता, देखिए लिखा हुआ है F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 20 तक, 20 से 40 तक, 40 से 60 तक, 60 से 80 तक, 80 से 100 तक यहाँ पर कुल। ठीक है, बारंबारता 17 F1 32 F2 और 19 और 120। तो यहाँ F1 F2 आपको ज्ञात करना है। देखिए F1 यहाँ पर लिखा हुआ, F2 यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है। हम समीप आ गए हैं, खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा के 35 छात्रों की चिकित्सीय जांच में उनके भारों को निम्न प्रकार से अंकित किया गया है। इसका समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे दिया हुआ है, आप सभी लोग भार के किलोग्राम है और विद्यार्थियों की संख्या आपको इसको ज्ञात करना है, सेम है ऊपर की तरह। ठीक है, इजीली आप नंबर गेन कर पाओगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सरणी में 108 छात्रों के अंक दर्शाए गए हैं, अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। देखिए नीचे लिखा हुआ है वर्गमूल और बारंबारता, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये सारे के सारे MP क्वेश्चन आप सभी इसको क्लियर करके जाइएगा, और आप जब एक बोर्ड एग्जाम दे करके आएगा, मैथ का पेपर दे करके आएगा, तो आप खुद यहाँ से मिलाइएगा और यहाँ पर
कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कुछ क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, पूरा दिया गया, यहाँ पर भी पूरा दिया गया है, लेकिन यक्स और वाई नहीं दिया गया है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है यानी कि 28.5 है तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से है, क्वेश्चन वही होगा लेकिन दो प्रकार से पूछा जाएगा, वो यहाँ पर अथवा करके बोला गया है कि यदि दी गई बारंबारता सरणी की माध्यिका 28.5 है तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता यहाँ पर हमारा 60 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, इन दोनों का जो है आप सभी लोगों को मान ज्ञात करना होगा क्वेश्चन नंबर 93 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 94 नंबर पूछा गया है। बोला गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। प्रतिदिन दूध का यहाँ पर ये दिया गया और व्यय यहाँ पर ये दिया गया, आपको यहाँ पर क्या करना है, दर्शाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है कि उपरयुक्त आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो है आप सभी लोगों को व्यय नहीं ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 95 है उसको देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्यिका की गणना करनी है। अंक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और आप सभी लोगों को यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 25 नंबर है अर्थात 25 है तो एफ का मान ज्ञात करना है। देखिए प्राप्तांक यहाँ पर दिया गया है, बारंबारता यहाँ पर दिया गया, लेकिन हमारा जो यहाँ पर एफ नहीं दिया गया है, आप इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाने वाले थे और आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार करके ही जाइएगा और उसके बाद आप सभी लोग पेपर देने जाइएगा। फिर आपका पेपर जो इजी पेपर होगा आप सभी लोगों को रोक सकते नहीं, तो आप सभी लोग इसको तैयार करके जाइएगा। और अगर आप सभी लोगों को हमारे ये बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है, एक प्रकार से मॉडल पेपर है जो हमने तैयार किया है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप सभी लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और आगे मैं वीडियो इजीली बना सकता हूँ। फिर अगला हमारा यहाँ पर आपसे बता दें कि अगर हम सभी लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन के पेपर जो हैं या फिर इस तरीके से मॉडल पेपर है, ऐसे वीडियो आप सभी लोगों को अपने मोबाइल पर रोजाना अपडेट के रूप में चाहिए तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप सभी लोगों तक हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाएगा। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त, सखा, मित्र, इष्ट, भाई बहन, जो किसी को भी अब की बार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का मैथ का पेपर देना है, उनको ये वीडियो जो है शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।